नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, ऐसी 5 राशियां जिनके वर्तमान में विवाह के योग नहीं है, जिनके वर्तमान में रिश्ते फाइनल नहीं होंगे। ये बात मैं लिखकर आपको दे रहा हूं। एक और खास बात मित्रों, आज के समय में ना सबसे ज्यादा समस्या का कारण आप खुद हो। क्यों? आप एक पिता हो तो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप एक एजुकेशन लाइफ में हो तो आप अपनी लाइफ में केवल ये चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और लक्ष्य को पहुंचने के चक्कर में आपने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया है। क्यों? क्योंकि मित्रों, एक व्यक्ति का सबसे अच्छा समय जो होता है प्रेम का, सबसे अच्छा समय जो होता है रिलेशन का, वो केवल और केवल होता है 25 से और 40 के बीच का। मित्रों, बहुत ध्यान से समझना। और इसी समय में फिर कहते हैं कि गुरुजी हमारे तो वर्तमान में हम वो लव मैरिज करना चाहते हैं। पिता कहता है कि मेरी बेटी किसी के साथ में भाग गई, और बाप कहता है मेरा लड़का किसी के साथ में चला गया मुझे छोड़कर। क्यों? कारण यही है और कुछ नहीं। क्योंकि आपने अपने बच्चों को सेल्फ बनाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपका जो बच्चा है वो क्या चाहता है? मित्रों, एक चाणक्य नीति का श्लोक है, उसको समझिएगा। उसमें पूरा भावार्थ बता देता हूं मैं आपको। उसमें कहते हैं, प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरेत। जब पुत्र प्राप्ति, विशेष रूप से पुत्र प्राप्त हो, और पुत्र की आयु या पुत्री की आयु विशेष रूप से 16-17 वर्ष हो, तो पुत्री को पुत्री ना मानकर उसको पुत्रम मित्र बदाचरेत, उसको आप अपना मित्र मानिए। माता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को अपना मित्र समझे, और उसके साथ में अपना जो भी है वो इतना उसको खोल दे कि उसके साथ में गलत हो रहा है या सही हो रहा है वो अपनी माँ को बता सके। पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को इतना खोल दे कि वो अच्छे से अच्छी बात अपने पिता से कर सके और बुरी से बुरी बात पिता से कर सके। तभी प्रेम परिवार तक सीमित रह सकता है। नहीं तो आज के समय में, बहुत ध्यान से सुनना, अभी वर्तमान के समय में जो रिलेशन जा रहे हैं ना, वो पता चलता है कि पंडित की बेटी थी और वो एक शूद्र के साथ में, किसी कुशवाहा के साथ में भाग गई। ये स्थितियां क्यों हो रही हैं? इसका कारण यही है। तो सबसे पहले आप इस स्थिति को समझें। अब मैं आपको वो 5 राशियां बता रहा हूं जिनके रिलेशन वर्तमान में थर्ड पार्टी में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, या फिर लव मैरिज करना चाहते हो। वो सभी इस बात को बहुत ध्यान से समझें। आप एक पिता हैं, या फिर आप विशेष रूप से एक पुत्री के पिता हैं और आप संबंध को खोज रहे हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखना, जो कह रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। विवाह दिखा लिया है, बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, समझें। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान में नोटिस करना इस बात को, आपके विवाह वर्तमान में हो नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत आपका विवाह नहीं कर सकती। मई के बाद ही आपके विवाह के योग बनेंगे, वर्तमान में नहीं है। दूसरी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के विवाह के योग नहीं है वर्तमान में, और वो भी मई के बाद बनेंगे। कोई करा नहीं सकता, बहुत ध्यान से समझिए। तीसरी राशि जिसके विवाह के योग बनेंगे वो है मकर राशि, जिसके विवाह के योग अपने आप बनना शुरू होंगे। आपकी आयु यदि हो गई है तो भी इस बात को समझ लें, 1 मई से, ध्यान से सुने, 1 मई से लेकर 18 जून 2025 तक आपके विवाह के योग चलने वाले हैं, और ये विशेष ध्यान से समझें। मित्रों, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक वर्तमान में विवाह को खोज लें, आप संबंध को देख लें, लेकिन वो फाइनल नहीं होगा, असमंजस में पड़ा रहेगा। आपको मैं बता रहा हूं, 1 मई से 18 जून 2025 तक
आपके विवाह के योग रहेंगे 100%। एक और राशि और विशेष राशि जिसके भी वर्तमान में विवाह के योग ज़्यादा नहीं बनेंगे वो है मिथुन राशि। मित्रों, यहाँ पर ये 5 राशियां हैं, फिर से समझ लें। मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि। और मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा कि ये राशियां जो कि वर्तमान में विवाह के संबंध में नहीं जा रही हैं, ये 5 राशियां ही हैं। इसमें कर्क राशि का भी स्थान आता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वर्तमान में विवाह के लिए भटकना छोड़ दें। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आप रिश्ते खोजते परेशान हो जाओगे, रिश्ता फाइनल नहीं होगा। रिश्ता फाइनल होगा लेकिन मई के बाद, मई 2024 से, और 18 जून जुलाई ये भी स्थिति रहेगी। तो जून 2025 तक विवाह के 100% योग रहेंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये पंचांग कह रहा है, मैं नहीं कहता। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि गुरुजी गायों की आवाज आती रहती है। मित्रों, गाय का घर में होना ही बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने यहाँ पर गौ सेवा भी करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।